हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने क्लासेस में, पिंगाक्स क्लासेस की इस लाइव सेशन में। दोस्तों, आज दिवाली का त्यौहार है, आज छुट्टी का दिन है। इस शुभकामनाओं के साथ, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं इस क्लास को स्टार्ट करता हूं। आज का जो हमारा सेशन है वो 15 प्रश्नों के स्टैटिक जीके का सेशन है। विज्ञान संबंधित ये 15 प्रश्नों का सेट है, तो 12 प्लस सही करते हैं तो बिल्कुल तैयारी परफेक्ट होगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ना भूलें। हर एक फौजी भाई एक शेयर जरूर करिएगा। चलिए आर्मी के लिए स्पेशल क्लास का स्टैटिक जीके के ये 15 प्रश्नों के सेट को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। स्टैटिक जीके फॉर आर्मी अग्निवीर एस्पिरेंट्स। पहला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है? निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है? आपके ऑप्शन देखिए सामने है। मांस, बी पीला योक, सी घी और डी ताजी सब्जियां। सही आंसर है आपका ताजी सब्जियां। विटामिन ई के लिए बिल्कुल परफेक्ट स्रोत हैं विटामिन ई के लिए ताजी सब्जियां। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा देखिए। पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? ऑप्शन देखिए। फफूंद, बी शैवाल, सी वायरस और डी जीवाणु। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, फफूंद बिल्कुल करेक्ट है। पेनिसिलिन फफूंद से प्राप्त की जाती है। मैं जानता हूँ आज छुट्टी का दिन है, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सेशन को मैं आगे बढ़ाता हूँ। छुट्टी का दिन है, त्यौहार का दिन है, लोग आज दिवाली खेलेंगे, बम फोड़ेंगे, पटाखे जलाएंगे, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी सेशन को स्टार्ट करके ख़त्म करना चाहता हूँ। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? ए 206, बी 260, सी 306 और डी 360। तो मुझे लगता है आप सभी को इसका आंसर पता होगा और ये कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, 206। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, 206। मानव शरीर में कुल हड्डियां 206 होती हैं। चलिए चौथा प्रश्न देखिए। पित्त का स्रोत क्या है? पित्त का स्रोत क्या है? ए यकृत, बी पित्ताशय, सी पित्तवाहिन और डी अग्नाशय। सही आंसर है आपका ऑप्शन ए यकृत। ऑप्शन ए यकृत बिल्कुल करेक्ट है। पित्त का स्रोत ऑप्शन ए यकृत। चलिए पांचवा प्रश्न देखिए। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। ए विटामिन B12, सी विटामिन सी, सी विटामिन डी और डी विटामिन के। तो सही आंसर है आपका विटामिन डी बिल्कुल करेक्ट है। किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलने वाला विटामिन है विटामिन डी। चलिए छठवां प्रश्न देखिए। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन देखिए। ए हृदय, बी मस्तिष्क, सी यकृत और डी गुर्दा। ऑप्शन दोबारा पढ़ता हूँ। ए हृदय, बी मस्तिष्क, सी यकृत और डी गुर्दा। सही आंसर है ऑप्शन सी यकृत बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ और ये रहा वो सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। वाहनों के अग्रदीपों यानी कि हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? सब लोग बाइक चलाते हैं, वाहन चलाते हैं, उसमें जो हेडलाइट होती है वो कौन सा दर्पण होता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण और परवलयीय दर्पण। तो सही आंसर है परवलयीय दर्पण। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए 1 नंबर आपके परफेक्ट बनते हैं। बढ़ता हूँ मैं 8वें प्रश्न की तरफ और ये रहा वो 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? बहुत ही शानदार और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए। 36,000 किलोमीटर, बी 30,000 किलोमीटर, सी 42,000 किलोमीटर और डी इनमें से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ दीज। सही आंसर है ऑप्शन है 36,000 किलोमीटर बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके परफेक्ट हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो को पॉज कर सकते हैं, समय ले सकते हैं, वीडियो को सही आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम 9th नंबर के प्रश्न की तरफ। किस बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? बिजली की इस्त्री यानी कि आयरन, हम जो कपड़ा प्रेस करते हैं उसको गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग होता है? ऑप्शन देखिए। तांबा, बी निक्रोम,
सी जस्ता और डी टंगस्टन। सही आंसर है आपका ऑप्शन बी निक्रोम, बिल्कुल करेक्ट है। निक्रोम का जो वायर होता है उसके द्वारा बिजली से चलने वाली इस्त्री गर्म होती है, यानी कि आयरन को गर्म करके कपड़ा हम प्रेस करते हैं, इस्त्री करते हैं। चलिए 10वां प्रश्न देखिए, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे लगता है आप सभी को इसका आंसर जरूर पता होगा। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? ऑप्शन ए है पृथ्वी, बी है बुध, सी है मंगल और डी है शुक्र। तो सही आंसर है आपका बुध, बिल्कुल करेक्ट है। सूर्य के सबसे निकट का जो ग्रह है वो बुध ग्रह है, बिल्कुल करेक्ट है, आंसर है। बढ़ते हैं हम 11वें प्रश्न की तरफ। जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? देखिए, जो भी पाइप होती है लोहे की, अगर उसमें पानी का प्रवाह है तो वो जंग लग सकता है। उसको जंग को बचाने के लिए उसमें जो जस्ते का एक चादर चढ़ाया जाता, परत चढ़ाया जाता, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जस्ते की परत चढ़ाना, बी मिश्र धातु बनाना, सी वल्नीकरण और जी यशदीकरण। सही आंसर है डी यशदीकरण, बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके परफेक्ट हैं। बढ़ते हैं हम 11वें प्रश्न की तरफ। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन और डी पॉजिट्रॉन। तो सही आंसर है न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए न्यूट्रॉन की जरूरत होती है। बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? ए त्रिशूल, बी K-15 सागरिका, K-15 सागरिका, सी ब्रह्मोस और डी अग्नि। प्रश्न दोबारा पढ़ता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? ए त्रिशूल, बी K-15 सागरिका, सी ब्रह्मोस और डी अग्नि। सही आंसर है ए त्रिशूल, बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके परफेक्ट हैं। बढ़ते हैं हम आज के दिन के सेकेंड लास्ट यानी कि 14th नंबर के प्रश्न की तरफ। पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? ए टेट्रा एथिल सीसा, बी ट्राई मेथिल सीसा और डी ट्राई एथिल सीसा, डी ट्राई मेथिल सीसा। सही आंसर है आपका टेट्रा एथिल सीसा। टेट्रा एथिल सीसा आपके ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हैं। 1 नंबर आपके परफेक्ट हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के दिन के आखिरी प्रश्न की तरफ। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? मुझे लगता है आप सबको आंसर ये पता है, कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ए हॉकी, बी फुटबॉल, सी कबड्डी, डी टेबल टेनिस। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी फुटबॉल, बिल्कुल करेक्ट है। नेहरू ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होगा। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में अगले शनिवार। जुड़ना ना भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैप्पी दिवाली, शुभ रात्रि।